भगवान ने कहा कि काम करो, मैं पंडा नहीं हूं, मैं भगवान हूं। बोले जय श्री राधे। बोले तुम कोई भगवान भगवान नहीं हो, तुम पंडा हो। हाँ, बोले नहीं नहीं, मैं भगवान हूं, सच्चा बोल रहा हूं, तो मुझसे कुछ मांग लो। बोले जो 2 पैसे के लिए यहां तक दौड़ता चला आया वो क्या देगा? हैं? 2 पैसे के लिए वहां से यहां तक 25 किलोमीटर आए, स्मशान भी नहीं छोड़ रहे हो, और कैसे तुम जो है मैं मान लूं कि तुम कुछ दोगे? भगवान ने कहा मांगो तो सही। बोले सच्चा दोगे ना? बोले हाँ। तो आज मानो कहता है कि जो मैंने तुम्हें 2 पैसे देने के लिए कहा है वही छोड़ के चले जाओ। बोलो जय श्री राधे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान उसके हृदय में दर्शन देते हैं, और जब हृदय में दर्शन दिया और आंखें खोला तो सामने मेरे ठाकुर जी खड़े थे। बोलो जय श्री राधे। आज आनंदित तो हो जाता है। हृदय का बड़ा सरल था, कंजूस जरूर था। तो जानते हैं कहीं कहीं ऐसे भी दानी मिल जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। हैं? भगवान ने कहा संकल्प करो, संकल्प कर नहीं रहा, कह रहा है नाप लो कहीं से भी। लेकिन शुक्राचार्य जी को थोड़ा डाउट हुआ, इतना संकल्प के लिए जोर क्यों दे रहे हैं? दिव्य दृष्टि से देखा, पता चला ये कोई बामन तिरपन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। बोलो जय श्री राधे। और आज बलि महाराज को बुलाते हैं, बोले इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले सुनो, ऐसी रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधक। ये साक्षात नारायण हैं और देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आए हैं। इनसे कह दो हमने आपको कुछ देने के लिए नहीं बोला, आप अपनी राह जाओ। बोले महाराज जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक बार देने के लिए बोल दिया तो मैं अब मुकरूंगा नहीं, वहां से हटूंगा नहीं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। आज शुक्राचार्य जी कहते हैं बेटा कुछ ऐसी जगहें हैं जहां झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। बोले कौन सी जगह है? ध्यान देना, भागवत में लिखा है स्त्री सुनर में विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। बोले स्त्रियों से झूठ बोला जाए तो कोई पाप नहीं लगता। किन से? माताओं से। माताओं से बोले झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। हमारे ऊपर नाराज मत होइएगा। अगर कोई आपने गुप्त बात बता दिया और बाद में आपको ध्यान आया कि इसको तो नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा सरल होता है, और बाद में आके कहा इसको किसी से मत बताना, तो माताओं के सर में टेंशन आ जाती है। बोलो जय श्री राधे। वो दिन भर यही सोचेंगे इसको नहीं बताना नहीं बताना, और जो सच्ची सहेली आ जाएगी ना उससे बता देंगे और कहेंगे तू भी किसी से मत बताना है। वो अपनी सच्ची सहेली से बता देगी, पूरे गांव में बात फैल जाएगी, लेकिन मना सबको करती जाएंगी, एक बार नहीं 10 बार किसी से मत बताना। बोलो जय श्री राधे। बोले इतना सरल हृदय क्यों होता है देवियों का? बोले युधिष्ठिर महाराज का श्राप लगा है। जिस समय कुंती ने कर्ण को छिपा लिया था, लेकिन मरने के बाद आज जब युधिष्ठिर से बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई था कर्ण, तो आज मेरे युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया। इतने बड़े महारथी को तुमने मरने दिया, आज तक बताया तक नहीं, श्राप दे दिया। मैं संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि कभी भी कोई भी बात अपने मन में ज्यादा दिन तक छिपा के नहीं रख पाएगी। बोलो जय श्री राधे। इसलिए शास्त्र कहता है स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं। पति लोग सोचेंगे बढ़िया सर्टिफिकेट मिला है। बोलो जय श्री राधे। हैं? और जानते हैं ये हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत में लिखा है वृत्यर्थे प्राण संकटे। कन्या विवाहे, किसी कन्या का विवाह करने में अगर थोड़ा एक आध झूठ भी निकल जाए तो दोष नहीं है। बोलो जय श्री राधे। वो अच्छे घर में चली जाए, सुखी रहे। है? प्राण संकटे, प्राण संकट में हो किसी के, उस समय झूठ बोल दिया जाए कोई दोष नहीं। उसके अगर प्राण बच रहे हो झूठ बोलने से,
वृत्यर्थे हमारा सारा धन जा रहा हो और एक झूठ बोलने में धन बच जाए तो बोले उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा, इस बात को सब स्वीकार कर लेते हैं, बोलो जय श्री राधे। और जानते हैं आज लेकिन बलि महाराज कहते हैं मैं तो नहीं बोलूंगा। हाँ, बलि महाराज दान करने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। विष्णु महापुराण में लिखा है शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर बैठ गए थे, छेद में जहां से जल निकलता है। भगवान ने क्या किया, कुशा का आसन लिए थे, उसमें कुशा निकाला, उस छेद में डाल दिया। और जब डाला तो क्या हुआ, बोले गुरुजी की एक आंख फूट गई है, एक आंख के हो गए। और मानो भगवान कहना चाहते हैं गुरु का काम है समान दृष्टि से देखना, बोलो जैसे राधे, एक ही दृष्टि से देखना। नाराज होके चले गए, संकल्प लिया ब्राह्मण रूपाय बामनाय एवं त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रददे। मैं बामन रूपी ब्राह्मण को 3 पैर पृथ्वी का दान करता हूं। और जैसे संकल्प करके प्रणाम किया तो भगवान विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं। बोलिए विराट भगवान की। और इतना विराट स्वरूप धारण किया, ध्यान देना कि अब तो बलि महाराज को भगवान के घुटने भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बोलो जय श्री राधे। एक पैर से ऊपर के लोगों को नाप लिया, दूसरे पैर से पृथ्वी को नाप लिया, बोले तीसरा पैर कहां रखूं, बोलो जय श्री राधे। आज गरुण को आदेश दिया बलि को बंधन में बांध लिया जाए, जो अपने संकल्प को पूरा नहीं करता वो बंधन का अधिकारी है। और जब बलि महाराज को बंधन में बांधा गया, बलि महाराज लेटे हैं, भगवान कहते हैं अरे बलि ये बताओ अपने संकल्प को कब पूरा कर पाओगे। बोले महाराज एक प्रश्न है। बोले बताओ। बोले आपसे एक प्रश्न ये है कि यदुत्तम श्लोकी भवान ममेरितम वचो बलिकम सूर्यवैर्य मन्यते। आपसे एक ये प्रश्न है कि ये बता दो धन बड़ा है कि धन का मालिक। बोले धन का मालिक धन से 10 गुना बड़ा होता है। तो बोले आपने अभी तक धन को नापा है, धन का मालिक आपके चरणों में पड़ा है। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम, तीसरा पैर आप मेरे धन के मालिक के सर पे रख दीजिए, बोलो जैसे राधे। इतना कहा मेरे गोविंद के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे राजा बलि, आया था तुझे छलने, तूने तो मुझे ही छल लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, लेकिन मन अंत में भगवान का नाम तक नहीं निकलता। लेकिन ध्यान देना, आज लोग बाग सराहना कर रहे हैं बलि के भाग्य की। अरे बलि तू धन्य है, तेरे मस्तक पर भगवान ने अपना चरण रख दिया। जिन चरणों से स्वयं गंगा निकली है उस चरण को रख दिया। जिन चरणों की सेवा करने के लिए केवट जो कछुआ था, जो जन्म जन्मांतर तक भटकता रहा और न जाने कितने जन्म लेना पड़ा, केवट बन करके उन चरणों को पाया। उन चरणों को तुम इतनी सरलता से प्राप्त कर लिए। तो जानते हैं आज आनंदित हो जाते हैं। बलि महाराज के चरणों सर पे चरण रख दिए और भगवान बलि से कहते हैं बलि आज तो मैं इतना प्रसन्न हूं कि चाहता हूं अपने आप को तुम्हें दे दूं, बोलो जैसे राधे। तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांग लो। बलि महाराज कहते हैं भगवान दान देने के बाद अगर मैं ले लूं तो देने का मतलब समाप्त हो जाएगा, तो लूंगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन जो आप प्रसाद में दे देंगे वो जरूर स्वीकार है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। भगवान ने आज बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। आज बलि की आंखों में अश्रुधारा बह रही है, बड़े आनंदित हैं भगवान का दर्शन करके। बलि महाराज ने कहा वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अब मांग रहा हूं कुछ।
सुतल लोक में ही निवास करूंगा, लेकिन मांगता क्या हूं? बोले एक ही चीज मांगता हूं कि नित्यम दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिमवस्थितम्। आपसे एक प्रार्थना है कि जब भी मैं अपने महल के किसी भी दरवाजे से निकलूं तो आपका दर्शन होना चाहिए। नित्यम दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिम अवस्थितम, आपका उस स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। चार भुजा वाला, एक हाथ में चक्र हो, एक हाथ में गदा हो, एक हाथ में कमल हो और एक हाथ से कृपा दृष्टि बरस रही हो। इस स्वरूप का दर्शन हर दरवाजे पे करूं जब भी मैं घर से निकलूं। भगवान ने कहा तब तो मुझे द्वारपाल बनना पड़ेगा, है चपरासी बनना पड़ेगा। बोले वो भी स्वीकार है, भगवान चपरासी भी बन जाते हैं। जो भगवान को भक्ति से बुलाता है, पुकारता है, भगवान उसका चपरासी बनना भी स्वीकार करते हैं। ध्यान देना, भगवान को दुनिया में जानते हो सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? एक बार किसी ने पूछा था आपको दुनिया में सबसे प्रिय कौन है? जैसे किसी से पूछो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, कोई कहता है मेरी संतान मुझे सबसे प्रिय है, कोई कहता है नहीं नहीं मेरी पत्नी मुझे सबसे प्रिय है, कोई कहता है नहीं नहीं मेरा शरीर ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन जब भगवान से पूछा गया तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा कि न मे प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रस्य पार्थिव न च लक्ष्मी न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। मेरे पुत्र ब्रह्मा जी हैं, वो भी उतना प्रिय नहीं मुझे। मेरी आत्मा भगवान स्वयं साक्षात शिव हैं, वो भी मुझे उतना प्रिय नहीं। मेरी पत्नी लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं जितने प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं। बोलो जय श्री राधे। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इव द्विज। अरे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्त जहाँ बुलाते हैं मैं वहीं जाता हूँ, भक्त जहाँ निवास करते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। आज मेरे भगवान इस जगह भी पूर्ण रूप से विराजमान है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बनिगामा नामक ग्राम के भक्तगण निवास कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज मानो भगवान बलि के द्वार पर निवास करते हैं। बलि ने बड़ी सुंदर प्रार्थना किया भगवान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। और सभी लोग बड़े भाव के साथ मेरे भगवान की प्रार्थना करेंगे और मन में ये सोचेंगे कि प्रभु